सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज आपकी पाठ्यपुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी जो 30 नंबर की है, उसका अंतिम अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। अब लगभग हमने यह पूरा कर लिया है। तो अंतिम जो अध्याय है उत्तराखंडे जल प्रलय, यानी कि उत्तराखंड में जल प्रलय, बाढ़ जिसे कहते हैं। आपने देखा होगा जब आप कक्षा 5वीं में रहे होंगे तो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी 2013 में। तो उसी का वर्णन इस पाठ में हुआ है। चलिए पहले पाठ परिचय के अंतर्गत देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। आपको इसके अंतर्गत जो है पद्यांश पूछा जा सकता है, गद्यांश भी है इसके अंदर, ये भी पूछा जा सकता है, वाक्य निर्माण के लिए आ सकता है, प्रश्न उत्तर आ सकते हैं। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए। दिनांक 16-17 जून 2013 में उत्तराखंड राज्य की केदार घाटी व अन्य जनपदों में जो प्राकृतिक आपदा आई, उसने पूरे विश्व के जनमानस को झकझोर दिया। प्रस्तुत पाठ में इस आपदा की घटना का सजीव वर्णन किया गया है। पाठ में दिए गए श्लोक सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर निरंजन मिश्र द्वारा विरचित काव्य केदार घाटी विधवा बभूव, यानी कि केदार घाटी विधवा हो गई, से उद्धृत किए गए हैं, जिनमें कवि भगवान शिव से इस दुर्घटना के बारे में प्रश्न करता है कि यह जल प्रलय आपके लोक में क्यों घटित हुआ, यानी कि जहां आप रहते हैं वहां ऐसा क्यों हुआ। पाठ का उद्देश्य जल प्रलय की इस घटना के कारणों व परिणामों से विद्यार्थियों को अवगत कराना है, जिससे वे भविष्य में आपदा के विषय में जागरूक हो सकें। तो चूंकि आप उत्तराखंड में रहते हैं, इसलिए आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी ये भी बन जाती है कि आपको आपदा से निपटने के लिए, आपदा से पूर्व आपको क्या तैयारी करनी है, उसके पश्चात आप उससे कैसे निपटेंगे, उस दौरान कैसे निपटेंगे। तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक में भी जो आपकी अर्थशास्त्र की आपदा, एक तरीके से आपदा अलग से पाठ्य पुस्तक जोड़ी गई है एसएसटी में, तो उसके अंदर भी इसका अध्ययन आप लोगों को करवाया जाता है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या है। उत्तराखंड राज्यस्य मंदाकिनी घाट्यां 2013 ख्रीष्टाब्दे जून मासे 16-17 दिनाङ्कयोः मूसलाधार वर्षाकारणात् केदारनाथे निम्नक्षेत्रेषु महती क्षति जाता। तो उत्तराखंड राज्य से, यानी कि उत्तराखंड राज्य के मंदाकिनी घाटियम, यानी कि मंदाकिनी घाटी में 2013 ख्रीष्टाब्दे मतलब सन 2013 में, कब, दिनांक कब की बताई जा रही है, 16-17 जून सन 2013, इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे, को मूसलाधार वर्षा कारणात, मूसलाधार वर्षा के कारण, केदारनाथे, केदारनाथ में, निम्न क्षेत्रेषु, निम्न क्षेत्रेषु यानी कि निचले भाग में, निचले स्थानों पर, महती क्षति जाता, महती मतलब बहुत ज्यादा क्षति हुई, नुकसान हुआ। वर्षा कारणतः जल स्तरे वृद्धि अभवत, यानी कि वर्षा के कारण जल स्तर में वृद्धि हुई। जलेन सह मृत्तिका पाषाणादीनाः प्रवाहेन मंदाकिन्या प्रवाहः केषुचित् स्थानेषु बाधितः, येन केदारनाथ मंदिरस्योपरि स्थित चौराबारीति सरोवरः, गांधी सरोवरः भग्नः अभवत्, तेन तस्मिन् क्षेत्रे महती जनधन हानिः अभवत्। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्षा कारणतः, यानी कि वर्षा के कारण, जल स्तरे वृद्धि अभवत, जल स्तर में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जलेन से, और उस जल के साथ, मृत्तिका मतलब होता है जो आपका मलबा कहते हैं आप जिसे, है ना, मिट्टी। पाषाणादीना, यानी कि जो पत्थर, जो चट्टानों से, जो बड़े बड़े चट्टान हैं उनसे जो पत्थर टूट जाते हैं वे, प्रवाहेन, उस प्रवाह के साथ, किसके प्रवाह के साथ, मंदाकिनी का जो पानी है उसके साथ मलबा और पत्थर इत्यादि आते हुए, के सूचित स्थाने सुबाधित, वो सब मंदाकिनी के पानी के साथ ये सब आ रहा था, तो कई स्थानों पर क्या हो गया, बाधित हो गया, मंदाकिनी का जो मार्ग था वो बाधित हो गया। येन, जिसके कारण, केदारनाथ मंदिरस्योपरि, जिसके कारण केदारनाथ मंदिर के ऊपर, स्थित चौराबारी इति, चौराबारी आपने नाम सुना होगा, जिसको गांधी सरोवर भी कहा जाता है। गांधी सरोवर यहाँ पे दे भी रखा है, बल्कि वो क्या हो गया, भग्नः अभवत, यानी कि टूट गया। तेन तस्मिन क्षेत्रे, जब उस सरोवर में पानी क्या हो गया, ज्यादा हो गया और वहां पे ये सब चीजें, उसमें मलबा पत्थर आदि भरने लगे, तो वह टूट गया। जब मंदाकिनी का मार्ग अवरुद्ध हुआ, उस कारण से, अत्यधिक पानी के कारण, वह जो चौराबारी
सरोवर था, ताल था, वो भग्न हो गया, टूट गया। तेन तस्मिन क्षेत्रे महती जनधन हानि अभवत। तो बहुत ज्यादा पानी जब एक साथ आएगा तो तस्मिन क्षेत्रे, उस क्षेत्र में क्या हुआ, महती जनधन हानि अभवत, बहुत ज्यादा जन और धन की हानि हुई। जन धन जानते हैं, मनुष्यों की और तमाम प्रकार की संपत्ति की क्या हुई, हानि हुई। अनेकानि दिनानि यावत् अनवरत वृष्टि कारणात् न केवलं केदारघाट्यां प्रत्युत संपूर्ण राज्यस्य पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयागादि जनपदेष्वपि जलप्लवनेन भूस्खलनेन च मार्गावरोधः जातः। तो अनेकानि दिनानि यावत्, अर्थात अनेक दिनों तक, निरंतर, कई दिनों से क्या हुआ, अनवरत वृष्टि कारणात, अनवरत बिना रुके भारी जो बारिश हो रही थी, न केवलन उससे, न केवल केदार घाटी में, उससे जो अनेक दिनों से जो बारिश हो रही थी, अनेक दिनों से लगातार जो भयंकर बारिश हो रही थी, भारी बारिश हो रही थी, उसके कारण न केवल केदार घाटी में प्रत्युत यानी कि बल्कि संपूर्ण राज्य से, संपूर्ण राज्य के पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग आदि इन जिलों का नाम, ये सभी जो है भूकंप से भी प्रभावित रहते हैं, बाढ़ से भी प्रभावित रहते हैं। तो इसका दृश्य बेटा हमने अपने आंखों के सामने देखा हुआ है कि क्या क्या जो है वहां पे घटित हुआ। तो कह रहे हैं कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग आदि जनपदेष्वपि यानी कि जनपदों में भी क्या हुआ, जल प्लवनेन अर्थात बाढ़ और भूस्खलन यानी कि भूमि के टूटने से मार्गावरोध जाता हो, मार्ग क्या हो गए, अवरोध हो गए, अर्थात रास्ते बंद हो गए। तेन अनेकानि भवनानि, जिससे क्या हुए, अनेक भवन, विद्यालयाः विद्यालय, पांथशालाः कार्यालयाः, मार्गाश्च विलुप्ता जाता, जिससे विद्यालय, पांथशाला यानी कि होटल जिसे कहते हैं, और कार्यालय, ऑफिस, ग्रामाश्च गांव क्या हो गए, विलुप्त हो गए। कई जो है, बागेश्वर की एक घटना बताऊं, वहां पर जो है शिशु मंदिर में बच्चे जो है पढ़ रहे थे, तो नदी के किनारे होते हैं अक्सर जो है शिशु मंदिर, क्योंकि उनके लिए भूमि वो नहीं उपलब्ध होती है, तो जो कोई भी दान में दे देता है तो वो नदी के किनारे दिया हुआ था, तो वहां पर बच्चे बह गए, छोटे छोटे बच्चे, वो विद्यालय ही बह गया। तो उसमें जो भी बच्चे पढ़ रहे थे उनको जो है वो अकाल काल कलवित हो गए, अर्थात मृत्यु के मुंह में चले गए। तो इस प्रकार की दर्दनाक अनेक घटनाएं हुई लोगों के, मतलब बहुत बड़े बड़े क्या कह सकते हैं, 12-13 मंजिल जो होटल, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है कभी जीवन में, तो उनके साथ भी मतलब वो एक क्षण में ही ढह गए, किससे, उस बाढ़ से। तो अस्या आपदी प्रायः 5,000 जना अकाल काल कलविता, लक्षाधिकाश्च प्रभाविताः जाताः। तो अस्य आपदी, इस आपदा से, इस आपदा में प्रायः क्या हुए, 5,000 जना, लगभग 5,000 यानी कि 5,000 5,000 लोग, जना लोग, अकाल काल कलविता अर्थात अकाल यानी कि बिना समय आए हुए वे कहाँ हो गए, मृत्यु के मुंह में चले गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 5,000 लोगों की मृत्यु हुई, लक्षाधिकाश्च प्रभाविता जाता, और लाखों लोग क्या हुए, प्रभावित हुए। किसी न किसी प्रकार से लोग प्रभावित हुए, किसी को भोजन नहीं मिला, किसी को पानी नहीं मिला, किसी के रास्ते अवरुद्ध होने की वजह से ना उसको कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं हुई, किसी का रोजगार छिन गया, किसी के घर ही बह गया। तो घर में कितना कुछ होता है इंसान का, है ना, तो सारी चीजें जो है वो उन चीजों से वंचित हो गए। तो चलिए श्लोकों के माध्यम से यहाँ पर जो प्रसिद्ध कवि डॉक्टर निरंजन मिश्र जी के द्वारा श्लोक हैं, तो उसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला है, हे देव तत्र बहवः पतिता प्रवाहे, शैलास्म खंड पतनेन हतास्तथा अन्ये, ग्रामागताश्च विलयम् स्खलनेन भूमेः, कल्लोलिनी करतलेन गतास्तथा अन्ये। तो यहाँ पर मिश्र जी कहते हैं, इसका अन्वय हम देख लेंगे। हे देव, किसको किसको पुकारा जा रहा है यहाँ पे, पहले भी पाठ परिचय में आपने पढ़ा कि भगवान शिव जी से यहाँ पे प्रश्न किए जा रहे हैं, इनके द्वारा वो पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी केदार घाटी में यह सब क्यों हुआ। हे देव तत्र बहवः प्रवाहे पतिताः तथा अन्ये, शैलास्म खंड पतनेन हताः, भूमे स्खलनेन ग्रामाः च विलयम् गता, तथा अन्ये कल्लोलिनी करतलेन गता। कि हे देव, हे महादेव, तत्र यानी कि कहाँ, केदार घाटी में, केदार घाट्यम, केदार घाटी में
बहवो जना बहुत सारे लोग, भगवत्या मंदाकिन्या यानी कि भगवती मंदाकिनी, हमारे यहाँ जैसे नदियों को देवियों का दर्जा दिया जाता है इसलिए यहाँ पे भगवत्या लिखा हुआ है, ठीक है। भगवती मंदाकिनी के तीव्र जल प्रवाह यानी कि उस तीव्र जल प्रवाह में क्या हो गए, निपतिता अर्थात गिर गए, है ना। अब नदी नदी का जो पानी आएगा वो अपने साथ बहा के ले जाएगा ना, जो भी होगा ये थोड़ी देखेगा इंसान है या कोई भी चीज है ना, तोड़ेगा उसे जितनी उस पर ताकत होगी। तथा चा अन्य पर्वत शिखरेभ्य, जिसको शैलास्म खंड कहा गया है, तथा अन्य शैलास्म खंड पतनेन अर्थात पर्वत शिखरेभ्य, पर्वतों के जो टुकड़े हैं उसके पतनेन यानी कि गिरने से, हताह मर गए, कई लोग मंदाकिनी के जल प्रवाह में बह गए, कई लोग पर्वतों के टुकड़ों के गिरने से मर गए। और भूमि स्खलनेन ग्रामाच विलयम गता, और कई गांव जो है भूमि के स्खलन से अर्थात भूमि के टूटने से विलुप्त हो गए, विलयम गता अर्थात वो विलुप्त हो गए, पता ही नहीं चल रहा था वहां पर कि यहाँ कभी गांव भी था। केचिचा अन्ये जनाः नद्या जलेन दिवंगताः, तो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है तथा अन्ये कल्लोलिनी करतलेन गताः, और कई जो है कल्लोलिनी, कल्लोलिनी मतलब नदी के, करतल कर मतलब होता है हाथ, करतल से अर्थात उसके थपेड़े, बोलते हैं ना थप्पड़ से थपेड़े बनता है, यानी कि थप्पड़ किससे मारते हैं, हाथ से मारते हैं, तो हाथ यानी कि उस नदी के थपेड़े से, उस नदी के थपेड़े में कई लोग दिवंगत हो गए। कई कैसे मरे, कई मंदाकिनी के प्रवाह में, उस तीव्र प्रवाह में जो भयंकर अथाह जो प्रवाह आ रहा था उसके साथ मारे गए। कुछ लोग पर्वतों के टुकड़े गिरने से मर गए, कई लोग नदी के थपेड़ों से मर गए, मतलब वो उसमें समा गए, पता ही नहीं चला कि कितने लोग, और कई गांव जो है वो विलुप्त हो गए उस प्रवाह से। अगले में क्या कहते हैं, भूगर्भ मध्य पतिताः क्व जना न जाने, क्व गता न जाने, धारा जघास मनुजान च पशून ग्रहाश्च चित्रावशेष भवनान्य भवन बहूनि सिद्धार्थ यंत्र पतिता मनुजा बभूवुः। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भूगर्भ पतिता न जाने क्व गता यानी कि जो लोग ये जना भूगर्ते पतिता, जो भू के गर्त में अर्थात भूमि के अंदर जो लोग गए, वे क्वगता, वे पत्नी कहाँ गए कोई नहीं जानता है, वो कहाँ विलुप्त हो गए उनके बारे में कोई नहीं जानता है। मनुजान पशून ग्रहास धारा जघास, और जो मनुज हैं यानी कि मनुष्य और पशु तथा ग्रास यानी कि घरों को धारा निगल गई, धारा ने निगल लिया, किसकी धारा ने, वो जल धारा ने, उस नदी की धारा ने किसको निगल लिया, मनुष्यों को निगल लिया, पशुओं को निगल लिया, लोगों के घरों को निगल लिया। अब आगे कहते हैं बहूनि भवनानि चित्रावशेषानि अभवन, और बहुत सारे जो भवन हैं वे केवल चित्रों में शेष रह गए, अर्थात वो केवल नक्शे में शेष रह गए कि यहाँ कभी भवन भी थे। इस प्रकार अंदाजा लगाने के लिए कि यहाँ कभी भवन भी थे, वो केवल इसलिए उस तस्वीरों में वे शेष रह गए। मनुजाह सिद्धार्थ यंत्र पतिता बभूवुः, यानी कि मनुज यानी मनुष्य जो हैं वो कैसे हो गए, सिद्धार्थ यंत्र मतलब होता है कोल्हू, कोल्हू जानते हैं ना जिसमें तेल पिसा जाता है, कोल्हू का बैल आपने सुना होगा, उसमें बैल घूमते रहते हैं और उसके अंदर सरसों डालते हुए वो तेल उसमें से निकलता रहता है, अर्थात काफी मेहनत वाला काम है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ यंत्र किसको कहा गया है कि उस काल ने उस बाढ़ में मनुष्य ऐसे समा रहे थे जैसे कि कोल्हू में सरसों समाता है, तो उसी प्रकार से उस बाढ़ में मनुष्य भी एक एक करके समाते जा रहे थे। तो आगे कहते हैं देवं विहाय न हि तत्र सहायको अन्यः आकाश एव शरणं किल जीवितानां तत्रापि दुष्ट जलदो न जहाति मार्गम हा हंत जीवनम इदम मरणाद्वरम न। तो देखिए कहते हैं कि तत्र देवं विहाय अन्यः सहायक नहि जीवितानां खलु आकाश एव शरणं तत्रापि दुष्ट जलदो मार्गम न जहाति हा हंत इदम जीवनम मरणाद वरम न। कि हे तत्र देव विहाय, वहां कहाँ, केदार घाटी में, देवम विहाय यानी कि देवता को छोड़कर, भगवान को छोड़ करके, देव को छोड़कर,
न ही अन्य सहायक, यानी कि कोई भी अन्य व्यक्ति सहायक नहीं है, अर्थात इंसान की वहां पे सहायता नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो परिस्थिति वहां पर बन गई थी उसमें केवल भगवान ही अपनी कोई ऐसी कृपा करते कि वही जो है वहां पे सहायता कर पाते, अन्यथा कोई नहीं। जीविता नाम खलु आकाश एव शरणम, जो जीवित लोग थे उनका खलु मतलब निश्चित ही आकाश एवं शरणम, आकाश ही उनकी शरण थी। यानी कि धरती पर तो ये सब हो रहा था कि आकाश में उनको कोई ले जाता तो उनको वहीं शरण मिलती। आकाश में कैसे ले जाता? हवाई जहाज में। तो उस दौरान जो है हुआ भी ऐसे ही कि हवाई जहाज से उनको ऊपर निकाला गया, है ना। तो कह रहे हैं कि जो जीवित लोग हैं उनके लिए निश्चित तौर पे आकाश ही शरण है। तत्रापि दुष्ट जलदो मार्गम न जहाती, कि वहां भी तत्रापि कहाँ, आसमान में भी दुष्ट जलदो, जलद मतलब बादल, दुष्ट बादल मार्गम न जहाती, अर्थात वो भी मार्ग नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी मार्ग नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? वो मार्ग क्यों नहीं छोड़ता है वो जलद? क्योंकि कहने का तात्पर्य है कि बारिश लगातार हो रही है, तो उस बारिश में क्या होता है, जब बारिश होती है, कोहरा होता है, तो हवाई जहाज का उड़ना भी क्या होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको भी रास्ता ढंग से दिख नहीं पाता। तो ऐसे में क्या होता है, जो प्लेन होता है उसको क्रैश होने का डर होता है ना। तो कह रहे हैं कि वहां भी दुष्ट बादल रास्ता नहीं छोड़ रहा है। हा हंत इदम जीवनम मरणाद वरम न, कि हा हंत अर्थात हा हंत धिकार है, यह जीवन मरने से अच्छा नहीं है, अर्थात इससे अच्छा तो मरना ही है। यह जीवन, इस जीवन से मतलब वहां पे व्यक्ति जो संघर्ष कर रहा था अपने जीवन के लिए, उसको देख कर कवि कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो मरना ही है, यानी कि मरने से बेहतर नहीं है वो जीवन, यानी कि मरना बेहतर है। मरने में एक चीज है कि हाँ भाई मर गया। तो यहाँ पर उस विकट परिस्थिति का वर्णन कवि इस प्रकार कर रहे हैं। आगे देखिए, क्वचित गिरौ रोदिति कापि नारी यस्यापति कुत्र गतो न जाने चैतन्यहीना जननी सुतम स्वम सवांगणे जीवितम इच्छित इव। अब देखिए कोई नारी क्या कर रही है यहाँ पर, वहां जो लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं ना, तो गिरव यानी कि कहीं पर्वत पर, कापि नारी कोई नारी, रुदिति रो रही है। क्यों रो रही है? यस्या पति न जाने कुत्र गतः, जिसका पति न जाने कहाँ चला गया है। चैतन्यहीना जननी, और कोई चैतन्यहीन जननी यानी कि बेहोश माता, स्वसुतम अपने पुत्र को, सवांगणे जीवितम इच्छितम एव, यानी कि उस सवांगण में जहाँ की पूरा मतलब मरे हुए लोग पड़े हुए हैं, उसमें अपने पुत्र को खोज रही है, जो उसका जीवित पुत्र उससे बिछड़ गया था उस प्रलय में, उसको खोज रही है। उस उन शवों के बीच में इस आशा से इच्छा कर रही है कि वो जीवित होगा, इस आशा से वो उसको ढूंढ रही है वहां उन शवों के बीच में कि मेरा जो जीवित पुत्र मुझसे बिछड़ा था वो शायद जीवित होगा। तो इस प्रकार से ऐसा दर्दनाक दृश्य वहां पर देखने को हो रहा था। अगला देखिए, शैलाश्म खंड खंडेर दलिता कियंतः नदी प्रवाहे पतिता कियंतः गिरौ वने सन्ति जना कियंतः कुर्वन्ति लेखाम गगने भ्रमन्तः। तो कहते हैं कियंतः शैलाश्म खंडेर दलिता, कियंतः नदी प्रवाहे पतिता, कियंतः जना गिरौ वने सन्ति गगने भ्रमन्तः तस्य लेखाम कुर्वन्ति। तो कियंतः जना अर्थात जो शैलाश्म खंड थे, शैलाश्म खंड यानी कि पहाड़ों से गिरे हुए जो पत्थरों के टुकड़े थे, तो कई लोग उससे क्या हो गए, कियंतः जना यानी कि कई लोग उससे दब गए, मर गए। और कियंतः नदी प्रवाहे पतिता, और कई लोग क्या हो गए, नदी के प्रवाह में पतिता गिर गए। और कई क्या हो गए, गिरव बने संति, कहाँ जंगल में, कहाँ पर्वतों पर, कहाँ फंसे हुए हैं पता नहीं है। गगने भ्रमन्तः तस्य लेखाम कुर्वन्ति, अब कितने लोग कहाँ फंसे हैं, कितने लोग मरे, कितने लोग पत्थरों से सॉरी पहाड़ों के टुकड़े गिरने से मरे, कई कितने लोग नदी में गए, कितने लोग जंगल में घूम रहे हैं या भटक गए हैं, या कितने लोग जो हैं पर्वत पर फंस गए हैं।
इनका लेखा कौन कर रहा है? इनका लेखा गगने भ्रमंतः, अर्थात आसमान में घूमते हुए, आकाश में घूम घूम कर इन सब की गणना की जा रही है। क्योंकि हवाई जहाज एक ऐसा भी उसमें लगाया गया था जो इन सब चीज़ों का लेखा करे। क्योंकि जब मंदिर की ओर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है सबसे पहले आपका पंजीकरण किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है ना। तो रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें पता चल जाता है कि कितने लोग यहाँ यात्रा के लिए गए हैं, कितने लोग दर्शनों के लिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि कितने लोग कहाँ गए, कितने लोग कैसे मारे गए, कितने लोग फंसे हुए हैं, इन सब का लेखा आसमान में घूम घूम कर ये लोग कर रहे हैं। अगला देखिए, मार्गावरोधेन जना स्वगेहे नियंत्रिता संति विधेर विलासात् भोज्यम न पेयम न गृहम न वस्त्रम न दूरभासस्य विलासिता अपि। अब जो मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, ये तो केदार घाटी का दृश्य था। अब अन्य जनपदों में क्या हाल है देखिए, जना विधे विलासात मार्गावरोधे स्वगेहे नियंत्रिता संति, यानी कि जो लोग थे वे विधे विलासात यानी कि भाग्यवश, विधि मतलब क्या होता है, भाग्य, दुर्भाग्य से कह सकते हैं हम इसको, भाग्यवश। अब भाग्य में ऐसा ही है, अब क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा वश नहीं चलता तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे भाग्य में यही है ना। स्वगेहे नियंत्रिता संति, अपने ही घर में नियंत्रित हो गए हैं, यानी कि बंदी जैसे हो गए हैं, जैसे हमें किसी ने बंदी बना लिया हो, हम चाहकर भी कहीं जा नहीं सकते थे। तत्र न भोज्यम न पेयम, और सबसे बड़े अफसोस की बात, सबसे बड़े दुख की बात क्या थी कि ना वहाँ खाना था, न पेयम और न पानी था, और न गृहम न वस्त्रम, और वहां पे क्या, किसी किसी के पास तो, किसी किसी की तो ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनके पास घर भी नहीं था, और न वस्त्रम, उनका घर भी बह गया था, उनके कपड़े भी बह गए थे। न दूरभाषस्य विलासिता अस्ति, और न ही टेलीफोन का ही विलास था, अर्थात टेलीफोन का भी मनोरंजन उनके पास उपलब्ध नहीं था। क्योंकि टेलीफोन से क्या होता है कि आदमी अपना दुख बताने के लिए अन्य क्षेत्रों में अपने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, लेकिन वो भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं था। क्योंकि इस तरीके से इतने बुरे हाल हो गए थे कि सब कुछ, बिजली भी नहीं थी, सब कुछ टूट गया था। मतलब हमारे क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा, बहुत ही हानि हुई जिसे कह सकते हैं। स्कूल नहीं जा पाए थे हम लोग, 15 जुलाई से हम लोगों का स्कूल खुला था, तो वो भी बीच में से पुल बह गया था, बड़ी मुश्किल से किसी तरह हम लोग जा रहे थे। तो बहुत ही बुरी स्थिति कह सकते हैं, ना बिजली थी ना कुछ था, तो इस प्रकार से। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर, कवि बता रहे हैं। आगे देखिए, मृत्युर्मुखात ये बहिर्आगतास्ते कथम वियुक्ता निज बांधवेभ्यः जानाति कश्चिन वियोग वज्रात ये वंचितास्ते ननु पुण्य भाजः। तो कहते हैं कि मृत्युर्मुखात ये बहिर्आगता, कि मृत्यु के मुख से जो लोग बहिर्आगता यानी कि बाहर आ गए, ते निज बांधवेभ्यः, वे अपने बांधवों से, अपने बंधु बांधवों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जो सगे थे उनके साथ जो जा रखे थे, उनसे कथम वियुक्ता, किस प्रकार से वियुक्त हो गए, अलग हो गए। कश्चिन न जानाति, कोई नहीं जानता है। वियोग वज्रात ये वंचिता ते ननु पुण्य भाजः, यानी कि जो इस वियोग के वज्र से बच गए, जो इस वियोग के वज्र से बच गए, वे वास्तव में पुण्यवान हैं। उन्होंने वास्तव में बहुत बड़े पुण्य किए होंगे। कई लोग ऐसे मिले बेटा, कई लोग ऐसे मिले जिनके माता पिता जो है वहीं रह गए, माता पिता की मृत्यु हो गई, बच्चा बच गया। तो वो कह रहे हैं कि मृत्यु के मुख से जो लोग बाहर आ गए वो तो बच गए, लेकिन वो अपने बांधवों से बिछड़ गए, अपने माँ बाप से बिछड़ गए, कोई अपने बच्चों से बिछड़ गया, कोई अपने भाई से बिछड़ गया, इस प्रकार से। लेकिन वो कोई नहीं जानता वो किस प्रकार बिछड़े, किस प्रकार बचे। लेकिन वियोग के वज्र से, अर्थात जो ये इस प्रकार का प्रकृति का जो वज्र उस समय आया हुआ था, उससे बच गए, वे वास्तव में क्या हैं, पुण्य के भागी हैं, पुण्यवान हैं। आगे कहते हैं, उत्पाटिता या वसतिर् जनानाम हताश्च येषां पितरः शिशूनां नष्टानि येषामिह साधनानि तेषां किमग्रे वद विश्वनाथ। अब कहते हैं कि हे विश्वनाथ, या जनानाम वसति उत्पाटिता येषां शिशूनां पितरः हता इयं येषां साधनानि नष्टानि तेषां अग्रे किम वद। हे विश्वनाथ,
हे केदारनाथ, विश्वनाथ किसको कहा गया यहाँ पे? केदारनाथ यानी कि भगवान शिव को कहा गया कि या जना नाम वसति उत्पाटिता, जिन लोगों का वसति मतलब गांव घर उजड़ गया, उत्पाटिता यानी कि उजड़ गया, उजाड़ दिए गए, किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा ही तो हुआ। ये साम शिशु नाम पितरः हता, जिन शिशुओं के, पितरः मतलब माता पिता, जिसको पेरेंट्स आप कहते हैं, वो मारे गए। इह ये साम साधनानि नष्टानि तेसाम अग्रे किम बद, और जिनके साधनानि, जिनके साधन, किसके साधन? रोजगार के साधन, जीवन के सभी साधन जिनके नष्ट हो गए, तो हे विश्वनाथ आप ही बताएं कि तेसाम अग्रे किम, उनका आगे क्या होगा? आप ही बताएं, आप स्वयं बताएं कि उनका आगे क्या होगा। जिस प्रकार से अब इसमें एक तरीके से आस्था भी हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारी ईश्वर में आस्था होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर से प्रश्न करते हैं कई बार कि अब जैसे हमारे साथ ही कुछ गलत हो जाता है तो हम लोग कई बार बोलते हैं कि हमारा क्या होगा प्रभु आप बताएं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कवि की भावनाओं को भी आप समझ सकते हैं कि उनको जो आम मनुष्य के साथ जो घटित हुआ उससे उनको बहुत पीड़ा है, और उस पीड़ा को वो यहाँ पर बता भी रहे हैं और ईश्वर से उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। अब इसमें यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने साथ किताब भी रखें ताकि आपको इसमें क्लियर दिखे। चलिए यहाँ पर आपका ये अंतिम जो अध्याय था वो भी समाप्त होने को है, समाप्त हो ही चुका समझ लीजिए। प्रश्न उत्तर आपको चाहिए होंगे, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी अवश्य। धन्यवाद।